Subir. Right here. Hi, hi. Hello, my name is Paya Sheikh. I'm from PTI. So I just want to ask you, what inspired you for the name of Without Prejudice, and is there any message intended to be gently conveyed through it? See this album मुझे लगता है हर एक बंदे की जर्नी है, हर एक आर्टिस्ट की जर्नी है और हर एक इंसान की जर्नी है जो अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहता है। और मेरी भी जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई और जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, आप और नए नए चीज़ें देखते हो दुनिया में, आप और नए नए ड्रीम्स आपके मन में आते हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है, उसी ड्रीम की तरफ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। और इसका जो नाम है ये मेरी डेली लाइफ से बहुत रिलेशन रखता है। और क्योंकि जब आप एक वर्ड बहुत बार सुनते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इसके मीनिंग तक जाओगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है। इस वर्ड का वो गूगल के ऊपर लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये आई थिंक अगर आपकी लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड है, वो आपको नाम बार बार याद रहता है, ऐसे ही ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह मेरा नाम मेरे पीछे पड़ा हुआ था, विदाउट प्रेजुडिस, जो मैंने अपनी एल्बम में दे दिया नाम। तो ये अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब आप सबकी होगी, इसको एंजॉय करो। अजी, any prejudice that you have broken in all these years, या जब से और भी तोड़ना चाहते, कोई प्री कंसीव नोशन? मैं आई थिंक मैं ऐसा कुछ मैं बैगेज कैरी करता नहीं वैसे लाइफ में कि मैं कुछ ये करा था या अभी कुछ नया करना है या कुछ ऐसा। मुझे लगता है एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑन टू योर लाइफ एंड एडिंग ऑन टू योर ऑडियंसेस लाइफ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके जो मेरे मन की चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँ और जो उनको चाहिए वो उनके मन की चीज़ अपने तक उनकी सुनूँ और फिर वापस म्यूज़िक के थ्रू उनको रिप्लाई करूँ। अच्छा, आपका ये जो म्यूजिक जितना भी मैं सुनी हूँ गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। पंजाबी में जितनी समझ में आ रही है मुझे मज़ेदार लगी। पंजाबी में संगीत का बहुत अलग अलग तरीके के जॉनर हैं, फिर वो प्रेम के भी हो सकते हैं, मेरा गीत भी हो सकते हैं, टप्पे भी हो सकते हैं, पंजाबी क्लासिकल की टच वैसे लेके आता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि कोई शराब, कबाब और गाड़ी और अलग अलग तरीके के बहुत छोटे छोटे शब्दों को लेकर हिट ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि पंजाबी गीत और संगीत से कहीं ज़्यादा बड़ा है? क्यों ना तैयार फॉर दैट मैटर? यस, आई थिंक जिस तरीके की आप लाइफ जीते हो आपको उस तरीके का म्यूज़िक पसंद आता है। क्या पता आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो जिस तरीके के आप गाने सुन रहे हो, या जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। तो गाना जो है वो सबके लिए बनाया जाता है, उसकी ऑडियंस उसको पिक कर लेती है। और अगर किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी का मन करे इस गाने को सुनने के बाद गाड़ी लेने का, या जो मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ वो लेने का, या अपना ड्रीम पूरा करने का, तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई। अगर उसको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है या मेरी वीडियो देख के लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, मेरे जैसा कुछ करना है या किसी भी और आर्टिस्ट जैसा कुछ करना है, वो गाने में से अच्छी चीज़ क्या उठानी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाना तो एक गाना ही है, ऐसे तो अभी सब पुष्पा बन के नहीं घूम रहे ना। हाय गुरु, यू आर राइट हियर। अब तक इतने सारे पंजाबी गाने आते हैं, बहुत सारे, मतलब पंजाबी म्यूजिक ही डोमिनेट करता है सबकी प्लेलिस्ट को एक तरह या दूसरी तरह से। एंड आपकी खुद की जर्नी भी वैसी रही है, बट इसके लिए टैग जैसा यूज किया गया है कि इट्स योर फियरलेस म्यूजिक जर्नी, इट डिस्क्राइब्स योर फियरलेस म्यूजिक जर्नी। आपने बताया कि शब्द का क्या इम्पोर्टेंस है इसके एल्बम में, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है, या आपके हिसाब से व्हाई डज दिस स्टैंड आउट फ्रॉम योर वर्क अर्लियर एंड ओवरऑल सारे के सारे एल्बम्स जो बाहर है? इट्स जस्ट आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उससे, करता है ना, घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जर्नी, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। तो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है, मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूजिक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो आईपीस क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने
ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उठ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा जो मन में कोई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नजर में रखते हुए। सो ये घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया। The song that is closest to your heart from this album. सारे उसमें बढ़िया ना बोलो, देखते कोई होगा जो इतना फेवरेट होगा। वो मुझे लगता है आप लोगों ने बताना है फिर उस गाने के लिए वीडियो बनाएंगे। मैं तो क्या बताऊंगा, आप बताओ भी कौन सा गाने की वीडियो बनाते तो हैं? काफी कतल की वीडियो बनाते हैं। एट द सेम टाइम अभी जनवरी में हमने कुछ ऐसी बातें सुनी थी जो आपके फैंस को मुझको थोड़ी सी हर्टफुल लगी थी कि किसी के साथ आपका जो कॉपीराइट वाला हुआ था, क्या आप उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो सॉल्व है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। Congratulations on the album. This side, the center, yeah. You are known for your experiments in the albums. You always do experiments. You try new things. Is there anything particular track on this album where you push your boundaries or experiment? I think that's गल्ला बाता and सेरा और जाने मन, ये 3 गाने और न्यू एज भी। सो 3-4 गाने नए हैं। आई थिंक जो आप लोगों को भी जब मैं गाऊंगा, जब आप सुनोगे घर जाके, जब भी आप फ्री हो, तो आपको लगेगा कि वो मैं नहीं हूँ वो, बट मैंने स्टिल कोशिश करी कुछ नया, म्यूजिकली नया कुछ देने के लिए और फ्लो वाइज नया गाने के लिए कुछ। तो ये 4 गाने हैं। गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हैंडसम चेहरा है आपका, बहुत ही लगता क्यों है भाई? आपने ज्यादातर गानों में अपने फेस को कवर किया है एंड ऐसे लाइक पीछे जो पोस्टर है उसमें भी आपने कवर किया है, तो कोई खास वजह? नहीं, 5-6 पोस्टर में नहीं कवर करा है, एक में कवर, 2-3 में कवर करा है। हाँ जी, तो कोई खास वजह? लोग वहाँ जहाँ शूट चल रहा था वहाँ बदबू बहुत थी भाई, तो इसलिए मैंने जोकिंग। आई थिंक जो स्टाइलिंग कई बार होता है तो स्टाइलिंग वाइज कुछ आप देखो, इस बारे में बात कर रहे हो तो यही बात पहुंचानी थी। ये अगर आप मैं बिना फिर सारा फेस दिखाता हुआ आ जाता तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपका ताकि आप ये क्वेश्चन पूछो, हमने इसलिए करा है, बट इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। स्टाइलिस्ट ने बोला कि ऐसा कर सकते हो, तो मैंने बोला क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें। जैसे म्यूजिक में 4 गाने नए करें, ऐसे लुक्स में 4 लुक्स नहीं करती है, कुछ नहीं, नॉर्मल रुमाल ही है, टेंशन नहीं है। वाला स्टार्टिंग में फर्स्ट वो ज्यादा स्टाइलिश था, लाइक जो वो हुडी एंड पूरा ब्लैक पहन। हाँ, वो कतल गाने के ऊपर था जो, हाँ वो भी काफी अच्छा है। सांस में प्रॉब्लम आई थी बहुत जब शूट कर रहा था। आपका आइडिया था? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था वो। मेरा विजन था कि कुछ नया करना है, बट जो स्टाइलिश लड़की है उसने ही सारा स्टाइलिंग करी। किसी ऐसी पर्सनालिटी के सामने आपको जाना होगा अपना चेहरा कवर करके, तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होगी जिनके सामने आप जाना चाहते हैं? जिसके मैंने पैसे देने होंगे वो कोई है नहीं। चेहरा कवर बंदा वही करके जाता है जिसके पैसे देने होते हैं, या जिसके साथ उसका कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो शर्मिंदा है। तो मेरा किसी के साथ भाई ऐसा नहीं है। मैं जगह जाऊंगा तो उस खुले फेस जाऊंगा। वीडियो में ऐसा कर सकते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में कोई है नहीं ऐसा। भाई मुझे पैसे दे दे, तेरे पास आ जाऊंगा। सॉन्ग्स में जॉनर्स काफी अलग-अलग है। क्या कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपकी पर्सनल लाइफ या अपनी पर्सनल जर्नी से आपने इंस्पायर होके लिखा? आई थिंक ये गल्ला बाता गाना जो पहला जिसकी वीडियो करी है, पिछले 3-4 साल की जर्नी से इंस्पायर होकर लिखा है। वो कुछ अलग, फ्लो भी अलग है और लिरिकली भी जो मैं नहीं हूँ वो करने की कोशिश करी है। So the visuals, have you been collaborating with anybody from Bollywood as well, even though it's an independent film? हाँ, नो इंडिपेंडेंट में तो आते हैं। इंडिपेंडेंट जैसे नाम हुआ तो आई थिंक मोर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आर्टिस्ट को, क्योंकि अभी लायबिलिटी नहीं है कोई, अभी किसी को वो नहीं है कि आपने किसी को, कई बार होता है जब आप डिपेंडेंट होकर काम कर रहे होते हो, दैट्स ऑल्सो ग्रेट, इट वर्क फॉर मी फॉर इयर्स, बट कई बार होता है ड्यूरिंग द टाइम फेज यू वांट मेक न्यू चेंजेस इन योर लाइफ, यू वांट मेक न्यू चेंजेस इन योर म्यूजिक। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको फेलियर का डर ना हो, क्योंकि कई बार होता है आपके सेट पैटर्न्स बने होते हैं, आपको उसी पैटर्न में गाना करना होता है, तो वो फिर कई बार रेपिटेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। उससे निकलने के लिए
वी जस्ट एक्सपेरिमेंटेड नाउ। सो करेंगे बॉलीवुड में, अगर किसी के पास डेट्स खाली हुई, जो भी जिसका मन करेगा किसी गाने पे आने You की। have like a wish list. Who would you want to फीचर आई थिंक कत्ल गाने में हमारी बात चल रही थी अभी श्रीलीला के साथ, बट उनकी डेट्स ही नहीं, आई थिंक वो बिजी उनका शूट चल रहा है। तो आपकी नज़र में कुछ हो तो प्लीज़ बताना, कोई फ्री है तो। Hi Guru. कौन है? No, nothing. Okay. Guru, I have a question. इनको कास्ट कर लेंगे, आप आ जाना, टेंशन नहीं। Yeah, I don't mind. हाँ टेंशन नहीं। या इसलिए अच्छा यही इसलिए है। What your wish? Nothing to shut up. नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते आप? कोई भी कुछ भी कर सकता है, मुझे लगता है। अगर मैं वीडियो में आ सकता हूँ, आप में से कोई भी आ सकता है, मैं भी आपके जैसे, टेंशन नहीं। Let's not forget our whole Hi Guru. फर्स्टली पूरा एल्बम ही बहुत अच्छा है, स्पेशली सुना वो डेफिनेटली मेरे एल्बम में होगा, मेरे प्लेलिस्ट में 100% होगा। थैंक यू। एंड माय क्वेश्चन इज, आपने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ, हाउ इज इट फॉर यू डूइंग अ इंडिपेंडेंट एल्बम? आई थिंक जैसे बच्चा नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, तो उसको टेंशन नहीं होती पास फेल होने की। जैसे फर्स्ट सेकंड में जब उसको समझ आती है तो उसको लगता है कि अब अगर मेरे मार्क्स कम आए तो लोग क्या कहेंगे, मॉम डैड क्या कहेंगे, क्लास वाले क्या कहेंगे। 10th में जाके और प्रेशर है, 12th में जाके और प्रेशर है। तो मैं अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंजॉय कर रहा हूँ अपनी पहली एल्बम के साथ, और मुझे लगता है मेरे को अभी इट्स जस्ट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम म्यूजिकल और एट द सेम टाइम विजुअल वाइज कुछ नया दें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस को दें, ताकि ग्लोबल लेवल पे भी अगर हमारी म्यूजिक वीडियो देखें, हम म्यूजिक सुने तो हम प्राउडली सुना सकें। फ्रॉम ईयर्स वी आर डूइंग, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पर्टिकुलर, आप कह सकते हो चीज़ को। हेलो हेलो, सत श्री अकाल पाजी, मेरा नाम आयुष तिवारी, मैं बजूका से हूँ। मैंने भी कहाँ से? बजूका मीडिया बजूका। अच्छा मैं नहीं, पाजी मैं क्या मैं सुना नहीं कभी पंजाब से पहले। पाजी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चे चलते रहते हैं कि एक्टर्स ने एज को रिवर्स कर दिया, वही म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये दौर देख रहे हैं। हनी पाजी ने कमबैक किया एक तगड़ी बॉडी के साथ, बादशाह भाई ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, आपको भी देख रहे हैं, आपकी भी एंट्री आप हाफ स्लीव्स में कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये कहाँ तक जाने वाला है? ये जब तक जिसके डॉलों में जान है पुशअप लगाने के लिए तब तक चलेगा, जब तक जिसको वेट उठाना है वो उठाएगा तब तक होगा। मैंने देखा बादशाह भाई काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गए हैं, हनी भाई भी फिट है पूरे, वो हमेशा से फिट है, और मैं तो ऐसे रहता हूँ, हमेशा भागता भोगता रहता हूँ यहाँ वहाँ आपकी तरह। तो मुझे लगता है एवरीबडी शुड ट्रांसफॉर्म, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड ऑन दिस सेल्फ। कई बार हम पैसे की दौड़ के पीछे इतना भाग लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता, फिर टाइम निकल जाता है जब, तो फिर हमें पता चलता है जब तक हमें कहीं डॉक्टर से कॉल ना आ जाए, तो उस वहाँ कॉल तक पहुँचे ना, सारे रोज़ कसरत करो।